तेजस्वी यादव ने इस बार के चुनावी अखाड़े में न सिर्फ अपने विरोधियों को ललकारा है, बल्कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो रिकॉर्ड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जैसे नेता भी नहीं बना पाए। देश में लोकसभा चुनाव में तमाम नेताओं की रैलियां हुई। बिहार में भी तमाम नेताओं ने चुनावी रैली को संबोधित किया, लेकिन ऐसे में देश भर में जिस नेता की चर्चा होते रही उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम भी शामिल है। अब चुनाव प्रचार जब थम चुका है और आखिरी चरण के वोटिंग के बाद नतीजों का इंतजार होगा, तो तेजस्वी यादव के उस काम को बताना जरूरी है जो इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने कर दिखाया है। तेजस्वी जब चुनावी मैदान में थे तो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव जब चुनावी अखाड़े में थे तो नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर पटखनी देने की बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव जब चुनावी दंगल में जनसभा को संबोधित करते थे तो ये बता रहे थे कि कैसे देश के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठगा है। मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को हटाकर तेजस्वी यादव ने तमाम दलों और नेताओं को नौकरी, रोजगार के मुद्दे पर ला दिया। इस बार के चुनाव में तेजस्वी ने दिखाया कि काम बोलता है, और अब बात तेजस्वी यादव के उस रिकॉर्ड की जो नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी इस बार नहीं तोड़ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में घूम घूम कर चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस बार इतिहास रचेंगे। प्रधानमंत्री के जुबान से ऐसे शब्द निकलते थे जैसे ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी खुद की हार स्वीकार कर चुके हैं और अब आखिरी बार में जो मन में आ रहा है वो सब बकते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जहां मुजरा से लेकर मुद्दे तक की बात पर यह कहा कि हम नौकरी, रोजगार की बात क्यों करें, भ्रष्टाचार की बात क्यों करें। उन्होंने बिहार में ही आकर तेजस्वी यादव को जेल भेजने की धमकी दी। तेजस्वी ने कहा कि बेरोजगारी के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, जेल भेजना है तो भेजो। खैर, इन सब से इतर अब मुद्दे की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में अकेले 251 चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। जब क्रिकेट का मैदान होता है और आखिरी बल्लेबाज होता है तो उसे कहा जाता है कि वो जो प्लेयर है वो बिना आउट हुए आखिरी दम तक नाबाद खेलता रहा। तेजस्वी यादव भी बिना आउट हुए बिहार के सियासी पिच से लेकर झारखंड के सियासी पिच तक पर बैटिंग करते रहे और तेजस्वी यादव ने अपने युवा और ऊर्जावान होने का दावा इस बार के चुनाव में करके दिखाया। 251 रैलियां को जब तेजस्वी ने संबोधित किए तो देश भर के तमाम नेताओं की निगाहें बिहार पर थी कि नतीजे कितना बदल पाएंगे। खैर, नतीजा जो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन एक नतीजा तो दिखा कि जीरो पर आउट होने वाली पार्टी आरजेडी ने 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत को मैदान में उतार दिया। इस बार का चुनावी रिजल्ट भी उल्टा होगा, चौंकाने वाला होगा। और बिहार में तेजस्वी यादव के मेहनत के बदौलत अगर राष्ट्रीय जनता दल 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 जितना सीटें जीतती है वो सब तेजस्वी यादव की जीत होगी और बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की हार होगी। खैर, तेजस्वी के रैलियों की बात कर रहे हैं तो 2024 के चुनाव में तेजस्वी ने कितनी रैलियां की जरा समझिए। 251 चुनावी रैली को तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। 92 चुनावी रैली को तो तेजस्वी यादव ने 3 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच संबोधित किया। यानी एक महीने के अंदर बिना रुके, बिना थके तेजस्वी ने 57 चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने 159 चुनावी रैलियों को बिहार में तब संबोधित किया जब वो स्पाइन इंजरी के रोग से ग्रसित थे और उन्होंने लगातार मैदान में उतरकर चुनावी रैली की
डॉक्टर ने कहा थोड़ा रेस्ट कीजिए। तेजस्वी ने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी को रेस्ट नहीं करवा देते तब तक हम रेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चुनावी मैदान में नॉट आउट पारी खेली 251 रैलियां करके, ये दिख रहा था कि तेजस्वी जो युवा ऊर्जावान होने का दावा करते हैं, 75 साल के उम्र के राजनेता नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके लोकप्रियता की डुगडुगी भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पीट पीट कर बजाती है, बिहार में तेजस्वी यादव ने उन्हें सड़क पर ला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां मुद्दों से भटक रहे थे तो तेजस्वी ने उन्हें रास्ते पर ला दिया और बताया कि बिहार में आकर सिर्फ ये मत चिल्लाइए कि जंगल राज, हिसाब दीजिए कि काम क्या किया। जब तेजस्वी बीमार थे, गंभीर रूप से लड़खड़ा रहे थे, तब वो कह रहे थे कि अरे नरेंद्र मोदी जी, आप नहीं जानते हैं हमारा दर्द कुछ भी नहीं है बेरोजगारों के दर्द के सामने, महंगाई की मार झेल रहे लोगों के सामने, और जब तक आपको रेस्ट नहीं करा देंगे तब तक रेस्ट करने वाले नहीं हैं। 251 की पारी खेलने वाले तेजस्वी यादव ने इस बार के चुनाव में बिहार में एक तरीके से कहें तो सबसे बड़ा कैंपेनिंग किया। झारखंड में भी तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही थी। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना के राबड़ी आवास पर बैठे रहे और तेजस्वी ने इस बार एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरकर अपने विरोधियों को धूल चटाया है। नतीजे परिणाम चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, मुकाम तेजस्वी ने बिहार के सियासी पिच पर वो बना लिया है जो शायद बड़े बड़े नेता बिहार में नहीं बना पाएंगे। और आज शायद तेजस्वी ये कहेंगे इस गर्व के साथ कि हमने जो बिहार में किया वो लोग करेंगे, हमने जिस पिच पर बैटिंग की उस पर करने की प्लानिंग करेंगे, जितनी रैलियां की है उतना करने का लोग सोचेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।